दोस्तों, बांग्लादेश कोई भी मैच जीतने के बाद नागिन डांस करके सेलिब्रेट करता है। कभी कभी सामने वाले खिलाड़ी को नागिन डांस करके चिढ़ाते भी है। लेकिन एक बार यही नागिन डांस बांग्लादेश को बहुत भारी पड़ गया था। साल 2018 निधास T20 ट्रॉफी फाइनल मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। ये मैच श्रीलंका के कोलंबो स्टेडियम में खेला जाना था और श्रीलंका का सारे दर्शक टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबला में बांग्लादेश श्रीलंका को हराकर नागिन डांस करके खूब चिढ़ाया था। श्रीलंका को भरोसा था भारत इसका बदला जरूर लेगा। विराट कोहली के गैर मौजूदगी में भारत की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे थे और टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। बांग्लादेश ने शब्बीर रहमान के 77 रनों के पारी के बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पे 166 रन ठोक दिया। भारत को 167 रनों का लक्ष्य मिला। देखने में लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन बांग्लादेश भी कहां हार मानने वाला था और भारत के तरफ से ओपनिंग करने रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन आते हैं और तेज शुरुआत दिलाते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पारी के दूसरा ओवर फेंकने आए मेहदी हसन मिराज के एक ही ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाज 17 रन कुट दिए, पर तीसरे ओवर में साकिब के बॉल पे शिखर धवन कैच आउट हो जाते हैं। शिखर धवन को आउट करते ही बांग्लादेशी प्लेयर नागिन डांस करके चिढ़ाने लगा। धवन को ये बर्ताव बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। पर ड्रेसिंग रूम से दिनेश कार्तिक सब कुछ देख रहे थे और अब मैदान पर कप्तान रोहित का साथ देने सुरेश रैना आते हैं, लेकिन रैना बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। उस समय भारत का स्कोर 32 रन पर 2 विकेट डाउन था। भारतीय पारी लड़खड़ा गया था। 166 रनों का लक्ष्य अब बड़ा लगने लगा और अब मैदान पर रोहित का साथ देने के एल राहुल आते हैं और हिटमैन के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। विकेट गिरने के बाद भी दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से रोहित अपना विकेट संभालते हैं तो दूसरी तरफ से राहुल बाउंड्री बटोरते हैं, लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चला। 10 ओवर में रुबेल ने राहुल का विकेट लेकर भारत को तीसरा झटका देता है। उस समय भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे 83 रन था। अभी भारत के मुट्ठी में मैच था, क्योंकि हिटमैन मैदान पे डटे हुए थे और अब मैदान पर हिटमैन का साथ देने मनीष पांडे आते हैं और पारी को आगे बढ़ाते हैं। रिक्वायर रन रेट तेजी से बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मनीष पांडे काफी स्लो खेल रहे थे, जिसका सारा प्रेशर रोहित शर्मा पे जा रहा था और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मोहम्मदुल्लाह को कैच थमा बैठे। रोहित शर्मा ने इस मैच में 56 रनों की कप्तानी पारी खेले। रोहित के आउट होने के बाद मैदान पर विजय शंकर आते हैं, लेकिन मनीष पांडे और विजय शंकर काफी स्लो बैटिंग करते हैं और रिक्वायर रन रेट काफी तेजी से बढ़ता जाता है। जिस बॉलिंग लाइनअप के सामने हिटमैन बाउंड्री पे बाउंड्री बटोर रहे थे, उसी बॉलिंग के सामने मनीष पांडे और विजय शंकर सिंगल भी नहीं निकाल पा रहे थे। भारत को 18 गेंद में 35 रन की जरूरत था और 18वां ओवर लेकर मुस्ताफिजुर आए और स्ट्राइक पे थे। विजय शंकर 4 गेंद डॉट खेलने के बाद 5वीं गेंद पर किसी तरीके से लेग बाय के रूप पे 1 रन लेते हैं और स्ट्राइक पर मनीष पांडे आते हैं, लेकिन रिक्वायर रन रेट बढ़ता देख बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और अब मैच पूरी तरीके से फंस चुका था, क्योंकि भारत को 12 गेंद में 34 रन की जरूरत था। बांग्लादेशी क्रिकेट फैन खुशी मनाने लगे और अब मैदान पर आते हैं दिनेश कार्तिक। वही पारी का 19वां ओवर लेकर रुबेल आता है।
दिनेश कार्तिक के दिमाग में अभी भी वो नागिन डांस घूम रहा था जो बांग्लादेशी प्लेयर ने शिखर धवन को दिखाया था। बांग्लादेश को लगा अब वो मैच लगभग जीत चुके हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक तो कुछ और ही सोचकर आए थे और रुबेल के पहले ही गेंद पर 6 लगा देते हैं। पर अभी भी बांग्लादेश पूरी तरीके से रिलैक्स था, क्योंकि तभी अगली गेंद पर कार्तिक ने एक चौका लगाकर बांग्लादेश को डर का एहसास कराया। अब धीरे धीरे बांग्लादेशी बॉलर घबराने लगा था, इसलिए वाइड यॉर्कर फेंकता है। उस गेंद पर भी कार्तिक 6 लगा देता है। बॉलर पसीना पसीना हो गया, क्योंकि मैच धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा था। किसी तरीके से रुबेल ने अगली गेंद डॉट निकाला, लेकिन ओवर के 5वीं गेंद पर 2 और आखिरी पर चौका लगाकर उस ओवर में 22 रन बटोर लेते हैं। भारत को जीतने के लिए अब आखिरी ओवर में 12 रन की जरूरत थी और भारत मैच में पूरी तरीके से वापस आ चुका था। आखिरी ओवर लेकर बांग्लादेश के तरफ से सौम्या सरकार आते हैं और पहला ही गेंद वाइड फेंक देते हैं, लेकिन अगली गेंद डॉट निकाल देते हैं। दूसरी गेंद पर विजय शंकर 1 रन लेते हैं और तीसरी गेंद पर कार्तिक भी 1 रन ही ले पाते हैं। अब भारत को जीत के लिए आखिरी 3 गेंद में 9 रनों की जरूरत था। बिना बाउंड्री काम चलने वाला नहीं था कि तभी विजय शंकर ने एक चौका लगाकर मैच में वापसी किया, लेकिन अगले ही गेंद पर आउट हो गया और भारत को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 5 रनों की जरूरत था। मैच पूरी तरीके से फंस चुका था। खिलाड़ी से लेकर दर्शक तक का सांस अटक चुका था। किसी को पता नहीं ये मैच कौन जीतेगा। भारत को एक गेंद में 5 रन चाहिए था, तो वही बांग्लादेश को एक गेंद डॉट निकालना था। सौम्या सरकार गेंद फेंकता है और कार्तिक जोर से बल्ला घुमाता है और बॉल देखते ही देखते बाउंड्री के पार चला जाता है। इस मैच में दिनेश कार्तिक ने मात्र 8 गेंद में 28 रन की धुआंधार पारी खेल बांग्लादेश के मुंह से मैच छीन लिया और बता दिया कि नागिन डांस भारत के सामने के अगर करोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा।